ओके गाइज, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज सेकेंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं करप्शन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ आवर गवर्नेंस जीएस पेपर टू सीरीज। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस ऑफ करप्शन, कैसे नए नए तरीके से हम करप्शन को डील कर रहे हैं इंडिया में, उसको जरा हम एक बार देख लेते हैं। सो डिजिटलाइजेशन और साइबर करप्शन, ओके, सो दैट इज अ पिकिंग अप ट्रेंड, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, जैसे आपका ब्लॉकचेन हो गया। और क्या हो सकता है? एआई के हेल्प से, ओके, यू कैन इंडल्ज इनटू करप्शन। बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, ओके, बहुत सारी चीजें हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसी, जो कि ब्लॉकचेन का ही आप पार्ट मान लो, इन सब को यूज करके, ओके, पीपल आर इंडल्जिंग इन स्कैम्स। ऐसा देखने में आया था, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, दैट द इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ओके, वो देख रही है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में ऐसे स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, ओके, रिलेटेड टू ब्लॉकचेन, रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। देखो, करप्शन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द गवर्नमेंट सेक्टर, करप्शन इज ऑल्सो लिंक टू द प्राइवेट सेक्टर। और ये चीज मैंने कहाँ पढ़ाई हुई है आपको? कॉरपोरेट गवर्नेंस में, अगर आपको याद होगा, कॉरपोरेट गवर्नेंस जब हम लोग एथिक्स की क्लास कर रहे थे जून जुलाई में, तो वहां पर मैंने कवर किया है, और वहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था विजय माल्या वाला। मैंने आपको जेट एयरवेज का एग्जांपल दिया था, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे जहां पर बैड कॉरपोरेट गवर्नेंस की वजह से, ओके, करप्शन हो रहा है। करप्शन मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ कोई बाबू, ओके, ब्यूरोक्रेट आपसे पैसा ले रहा है। दैट इज वन फॉर्म ऑफ करप्शन, दैट इज नॉट दी करप्शन। आप करप्शन जब मैं बोलता हूं तो आपको वही लगता है कोई पुलिस वाला या कोई ऐसे ब्यूरोक्रेट आपसे पैसे ले रहा है किसी काम के, बट दैट इज वन फेसेट, ओके, दैट इज वन कंपोनेंट, दैट इज वन टाइप ऑफ करप्शन। करप्शन कैन बी मेनी काइंड्स ऑफ, ओके। उसी तरीके से अगर आप देखो तो क्रिप्टो करेंसी, ओके, क्रिप्टो करेंसी वगैरह से बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट केसेस आए हैं जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग, ओके, एक हमने देखा कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग लोग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी यूज करके। वाई? बिकॉज जो ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन टेक होता है, इट इज थियोरेटिकली अनट्रेसेबल, उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हो, ओके। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ओके। देन इसको इसका चैलेंज क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी दी चैलेंज? चैलेंज ये हो सकता है दैट टेक्निकल नो हाउ नहीं है लोगों के पास। वेयर आर दी बेस्ट where is the best possible talent? The best possible talent is not going to the government sector anymore. The best possible tech talent is going to big companies, MNCs. MNCs के पास expertise है, but the government doesn't have expertise. Okay, तो blockchain है, तो उसके लिए it has to turn to the private sector for help. उससे क्या हो सकता है? ओके, अगर इन हाउस नो हाउ आपके पास नहीं है, अगर आप इंटरनली आप नहीं कर सकते हो, आपको बाहर से हेल्प लेनी पड़ रही है फॉर योर इन्वेस्टिगेशन, सो दिस कैन कॉम्प्रोमाइज, ओके, यस, गुड, दिस कैन कॉम्प्रोमाइज द इंटेग्रिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दिस इज rather one of the biggest problems that we are facing, okay। प्रॉब्लम यहां आती है दैट द गवर्नमेंट, ओके, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 16 अगर आप देखो, ओके, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जहां पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बिकॉज ऑफ दैट आप बेस्ट पॉसिबल टैलेंट बाहर से जाके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बहुत कम हायर कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो जैसे अमेरिका में। आपने उस बंदे के बारे में सुना था, देयर वाज दिस पर्सन, स्नोडेन, एडवर्ड स्नोडेन। हु वाज एडवर्ड स्नोडेन? ही वाज अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्टर था दोस्त, ओके। और वो ही वॉज अर्निंग $300,000। वो एम्प्लॉय नहीं था, उसको 2 साल 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था। दस, बट ही केम विथ अ सेट ऑफ एक्सपर्टीज। वो एक एक्सपर्टीज को लेके आ रहा था एनएसए में। वो चीज हम इंडिया में नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ सर्टेन चैलेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस है।
अगर आप हायर करने लगे ऐसे लोगों को, तो पीपल विल स्टार्ट ओके गोइंग टू द कोर्ट दैट ओके देयर इज नॉट अ फेयर एग्जामिनेशन एंड you cannot give them a higher salary, because in a socialist model the government cannot become the best paymaster. हम सिंगापुर जो है, हम सिंगापुर के हिसाब से नहीं कर सकते, ओके सिंगापुर के हिसाब से आप नहीं इंक्लूड कर सकते हो बेस्ट पेइंग सिविल सर्वेंट्स को, ओके। भाई लैटरल एंट्री कितना होता है आप देखो ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे लैटरल एंट्री होता है। देखो लैटरल एंट्री दो जगह हो रहा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे 1 से 4 पोस्ट, मैक्सिमम 4 पोस्ट, और पियून लेवल पे, सबसे नीचे पियून लेवल पे आपका वो हो रहा है, और जॉइंट सेक्रेटरी। लेकिन जो मिड लेवल है, मिड लेवल इज स्टिल पीपल हु आर डायरेक्टली रिक्रूटेड एज फुल टाइम एम्प्लॉय। इसके वजह से, इसके वजह से यू कैन नॉट हैव द मोस्ट टेक savvy टैलेंट, you have to make do with the people who are clearing the examination। और एग्जामिनेशन का पैटर्न 90s और 80s का पैटर्न अभी तक सिमिलर है। 80 और 90 के दशक में जो पेपर निकलता था, क्वांट, ये सारे एप्टीट्यूड वाला पेपर, रीजनिंग, ये सब चीज जो है 80s और 90s में पापा मम्मी ने दिया होगा पेपर, वो चीज आज भी कंटिन्यू है। तो उससे पता हो टैलेंट, अगर बेस्ट टैलेंट हम हायर कर सकते, द आंसर इज नो। एंड दिस, what this leads to, this leads to the investigative agencies going outside, okay, going outside for help. And when they go outside, the entire integrity of the the entire integrity of the investigation is compromised. So ये एक ट्रेंड है, एक चैलेंज है, ओके, जिसको हमें डिस्कस करना था। देन दूसरी चीज क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड क्रॉस बॉर्डर करप्शन। आपने देखा दोस्त कैसे पनामा पेपर्स में, पंडोरा पेपर्स में इंडिया के बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियंस का नाम आया। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गोइंग टू टैक्स हेवेंस, टैक्स हेवेंस में जाके अपना पैसा जमा कर रहे हैं। दे आर नॉट पेइंग देयर फेयर शेयर, दे आर अवॉइडिंग टैक्सेस, ओके। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, समटाइम्स इट हैपेंस दैट पीपल लाइक मेहुल चोकसी, पीपल लाइक नीरव मोदी, दे गो टू दीज प्लेसेस जहां पर इंडिया के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं होती है। एवरीबडी नोज व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडाइशन या एक्स्ट्राडिशन, दिस इज समथिंग दैट वी विल स्टडी इन GS3 इंटरनल सिक्योरिटी इन डिटेल। एक्स्ट्राडाइशन का या एक्स्ट्राडिशन का मतलब ये होता है कि दूसरी कंट्री में आपका ऑफेंडर भाग गया, ओके, आपका ऑफेंडर भाग गया, एंड देन आप वहां से उस गवर्नमेंट के साथ अगर आपकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो वो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी उस बंदे को वापस कंट्री भेजने के लिए। सिमिलरली अगर आपके कंट्री में उस कंट्री का अगर क्रिमिनल आ गया भाग के टू एस्केप द लॉ ऑफ दैट कंट्री, तो आप यू आर नाउ ट्रीटी बाउंड to send that arrest and send that person back to face jail time, okay। हम अमेरिका के साथ ट्राई कर रहे थे, व्हाई, बिकॉज डेविड हेडली, one of the main masterminds and perpetrator of the 26/11 blast, okay, he is in US, और US के साथ हम ट्राई कर रहे थे that he be extradited to India, और यहां पर उसको हम अपने लॉ के साथ, ओके, लॉ के हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको सजा दें, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली डेविड हेडली का एग्जांपल इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ओके, क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ अ हायर कैलिबर। हम यहाँ पर जनरली फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख रहे हैं, फाइनेंशियल टेररिस्ट या फाइनेंशियल ऑफेंडर्स, ओके, उसमें से आपका माल्या हो गया, उसमें नीरव मोदी हो गया, उसमें आपका चोकसी हो गया, ओके, ये सारे लोग हो गए। ललित मोदी इज ऑल्सो, कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। What's the question? Can it be invalid with the status of political? Yes, if the person is claiming asylum and he's claiming persecution,
बेसिस ऑन दी पॉलिटिकल वैल्यूज एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, देन अगर वो कंट्री ग्रांट कर देती है तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। इट डिपेंड्स, ओके, इट डिपेंड्स कि क्या लिखा हुआ है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में। हर कंट्री के साथ हम लोग अलग टेक्स्ट का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करते हैं, ओके। तो क्रॉस बॉर्डर करप्शन आप देख लो, हवाला इज अ बिग इशू। हवाला मैंने समझाया था, सबको आया था समझ? एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट हाउ हवाला वर्कड? ओके, गुड। वी कवर्ड इन GS3 इंटरनल सिक्योरिटी। रिकैप दे देता हूं। हवाला क्या होता है? इट्स अ फिजिकल फॉर्म, ओके, फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी ट्रांसफर। यहां पर क्या होता है, सपोज देर आर टू हवाला एजेंट्स, एजेंट ए हु इज सिटिंग इन दुबई एंड एजेंट बी हु इज सिटिंग इन मुंबई। तो सपोज यहां पर मेरा दोस्त है, ओके, वीएस है, वीएस माय फ्रेंड इज इन दुबई एंड आई एम हियर in Mumbai and I want to send VS 10 lakh rupees, okay, for some purpose, but I don't want to send him the legal way. मैं उसको डिजिटल वे में या लीगल वे में नहीं भेजना चाहता। What I will do, I will go to this person B who is a hawala agent sitting in Mumbai, and this hawala agent will call this hawala agent in Dubai and tell them कि एक आदमी आया है, उसका नाम मुजी है, and he wants to send 10 lakh rupees to this person VS। VS जाएगा और मिस्टर ए से 10 लाख रुपीस ले लेगा, और यहां पर बी और ए जो है वो एक रजिस्टर बना के रखेंगे जिसमें बी लिखेगा, ओके, बी लिखेगा कि 10 लाख रुपए आई ओ टू मिस्टर ए, आई विल गिव 10 लाख रुपीज टू दिस पर्सन प्लस सम कमीशन फॉर यूजिंग द हवाला मेथड, एंड दिस पर्सन मिस्टर ए ही विल गिव वीएस सम 9,50,000 रुपीज, और वो 50,000 रुपए अपना कमीशन रख लेगा, प्लस द 9,50,000 विच बी ओज एट अ लेटर डेट। जब वीएस को मुझे 15 लाख भेजने होंगे तो वो मिस्टर ए के पास जाएगा एंड ही विल से कि मुझे 15 लाख भेजने हैं। तो मिस्टर ए विल कॉल बी अगेन और उसको बोलेगा तुम 4.5 लाख रुपए दे दो, प्लस जो डेट था मेरा व्हेन मुझी सेंट वीएस दिस अमाउंट, उसको माइनस कर लो। तो एक परपेचुअल डेट साइकिल में हवाला ऑपरेट करता है, एंड दिस इज बैक्ड बाय द अंडरवर्ल्ड। तो यू माइट आस्क कि अगर मिस्टर ए मना कर दे या मिस्टर बी मना कर दे तो क्या होगा? सो दे विल गेट अ विजिट फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड डॉन फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द हवाला सिस्टम। दैट्स वाई कोई भी यहां पर चीट नहीं करता है, ओके। फॉरेक्स वैल्यू एक्सचेंज जनरली मार्केट रेट पे काम करता है, या ऊपर नीचे, ज्यादा नहीं, 1-2 रुपए 3 रुपए ऊपर नीचे होगा, दैट्स इट। ये चीज आपको समझ आई सभी को, हाउ दी हवाला थिंग वर्क्स? मेन पैसा कैसे कमाते हैं हवाला एजेंट्स? दे टेक अ कमीशन, 10 लाख रुपए पे 50-60 हजार रुपए ले लेते हैं, प्लस हमेशा कोई ना कोई डेट में रहता है। द डेट इज नेवर सेटल्ड। सपोज देर इज A B C D एंड ऑल ऑफ देम आर हवाला एजेंट्स, और वो एक दूसरे से डील कर रहे हैं, ओके, सपोज दे ऑल आर डीलिंग विथ ईच अदर, तो वो हमेशा परपेचुअल डेट में रहेगा एक दूसरे के। and that's how the system works. The system works, okay, the system works, okay, through the, इनको जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, दे गेट अ कट फ्रॉम द मनी दैट यू आर सेंडिंग, प्लस, ओके, प्लस दे कीप अ रजिस्टर जिसपे ये लिखा रहता है किसको कितना पैसा दिया गया। तो मतलब एजेंट्स देते हैं पैसे एंड कीप अ रिकॉर्ड, यस द एजेंट्स गिव यू मनी एंड द मनी इज फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ द एजेंट्स, ओके, और प्लस वो उसमें से थोड़ा सा आपका पैसा काट लेते हैं। सपोज आई हैव 10 लाख रुपीज एंड आई वांट टू सेंड दैट मनी टू यू एंड यू आर सिटिंग इन दुबई और सम अदर प्लेसेस, कराची में हो या इस्लामाबाद में हो, एंड आई वांट टू सेंड इट टू यू, तो 10 लाख में से 9 लाख रुपए आपको पहुंचेंगे। 50,000 एजेंट, फर्स्ट एजेंट काटेगा जिसको मैं पैसा दूंगा मुंबई में, और 50,000 रुपए कौन काटेगा? सेकेंड एजेंट हु इज सिटिंग इन कराची एंड गिविंग द मनी टू यू। तो 1 लाख रुपए के नुकसान पे आपको पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा ट्रेस नहीं हो सकता, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज राउटेड थ्रू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी से रूट हो रहा है। दूसरी चीज क्या है? इट इज फिजिकल कैश, देर इज नो डिजिटल फुटप्रिंट इन्वॉल्व।
and this integrity of this system and integrity of this system is maintained by the guns of the underworld. ओके, एक्चुअल मनी मूव नहीं होता है, तुम्हारा पैसा जाएगा एजेंट बी को, और एजेंट बी फोन कर देगा ए को कि भाई तू अपने पॉकेट से 10 लाख रुपए दे दे और अकाउंट में लिख दे कि आई ओ यू 10 लाख रुपीज. ओके, एंड दिस पर्सन मिस्टर ए विल गिव यू द मनी. ओके, एंड देन एट अ लेटर डेट जब ए को जरूरत होगी किसी को पैसा पहुंचाने के लिए, सपोज कोई बंदा आया दुबई से and he wants to send the money to Mumbai, तो मिस्टर ए who is an agent in Dubai, he will call Mr. B and tell him कि देखो मुझे पैसे भेजवाने हैं, तुमने इतना पैसा तुमने रखा हुआ था, ओके नाउ दैट डेट विल बी क्लियर्ड, तू मेरे जगह उसको पैसा भेज दे. ओके, ठीक है, ये समझ आ गया सभी को. दिस आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई टॉट यू इन इंटरनल सिक्योरिटी क्लास. यस, इसको मैं फिर से समझा दूंगा एक बार नेक्स्ट मंथ जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास करेंगे, तो वहां पर हम अलग से ये वाला जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे, तो वहां पर आपको और अच्छे से समझा सकता हूं मैं. ओके, विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, कैसे दाऊद इब्राहिम, ओके ही यूज टू, छोटा शकील, ये सब जो है, छोटा शकील, ओके इब्राहिम कास्कर, ये सब वगैरह जो है, दे यूज टू मूव द मनी. ओके, सो ये इस चीज को पकड़ने के लिए, ओके इसके लिए कौन है, ईडी है, enforcement directorate is there, NIA is there. ओके, और कौन हो सकता है, ऑल राइट, और कौन हो सकता है, सीबीआई इज देयर. ओके, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, कस्टम्स इज देयर. सो ये सारी चीजें, इसके लिए कंटिन्यूअसली इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का बढ़ते रहना, अपने आप को अपडेट करना, बिकॉज नाउ द पीपल, ओके दे आर गेटिंग वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड. ओके, बहुत बार हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी, क्रॉस बॉर्डर करप्शन कैसे कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में. देयर इज अ क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड मोनेरो, और मोनेरो जो है इट लीव्स नो ट्रेस, कोई ट्रेस छोड़ता ही नहीं है. आप, मैं अगर किसी को पैसा दे रहा हूं मोनेरो से, तो यू कैन नॉट ट्रेस इट, बहुत मुश्किल से. इफ यू कैन हैक इनटू द मोनेरो चेन, वो भी बहुत मुश्किल है हैक करना. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैक इनटू द मोनेरो चेन. इसीलिए कश्मीर में टेररिस्ट जो हैं, जो आपके पॉपुलर फ्रंट के टीआरआई या पीएफआई के टेररिस्ट हैं, दे आर रिलाइंग ऑन दिस मोनेरो. ऐसा सुनने में आया है कि उनकी जो फाइनेंसिंग हो रही है वो पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी में भेजते हैं इंडिया, और यहाँ पर वो मनी में कन्वर्ट करा लेते हैं. ओके, एंड उसको यूज करके, बिकॉज सिंस ब्लॉकचेन है ना, बहुत मुश्किल है ट्रेस करना, ब्लॉकचेन जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, और देन मोनेरो पता है क्यों स्टार्ट हुआ था, इफ यू आर आस्किंग आई कैन टेल यू. ये जर्नलिस्ट के लिए हुआ था, हु आर वर्किंग इन हॉस्टाइल नेशंस. ये जर्नलिस्ट जो थे, उनको फंड करने के लिए मोनेरो चेन बनाया गया था. हु वेर वर्किंग, ऑल राइट, हु वेर वर्किंग इन द इकोसिस्टम, जहां पर जैसे चेचनिया में काम कर रहे हैं, सूडान में काम कर रहे हैं, जहां पर उनकी जान को खतरा है, तो उनको फंड करने के लिए मोनेरो का इन्वेंशन किया गया था, या मोनेरो चेन बनाया गया था. लेकिन आज के डेट में टेररिस्ट भी इसका यूज कर रहे हैं. ओके, ठीक है, क्रिप्टो बैन नहीं हो सकता है, हो सकता है, बहुत कंट्रीज बैन कर चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन इंडिया में लॉबी है. ओके, आई रिमेम्बर, आई वाज वेरी बिग ऑन क्रिप्टो. मैंने बताया था आई मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. एक्चुअली आई लॉस्ट मोर मनी देन आई मेड ड्यूरिंग द 2020 बियर रन. उस समय आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन द क्रिप्टो कम्युनिटी. तो हम उस समय बैन का आया था कि निर्मला सीतारमन इज गोइंग टू बैन क्रिप्टो. तो जो क्रिप्टो कम्युनिटी थी उसने पैसा पूल करके दे बॉट सम एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बॉट इन द सेंस कि नॉट एज इन जो अभी मिसेस मोइत्रा वाला केस है वो नहीं, रादर उनको लॉबिंग करने के लिए, ओके उन एमपीज को ऐसा बोला जा रहा था, ऑल्दो इट डिड नॉट कम टू फ्रूट. उन्होंने बोला कि हम कुछ एमपीज को हायर करेंगे लॉबिंग करने के लिए पार्लियामेंट में. ओके, एंड देन उसके बाद वो प्लान, दैट प्लान फ्लॉप्ड बिकॉज इनफ मनी कुड नॉट बी पूल्ड.
तो इस तरीके से ओके, इस तरीके से लॉट ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल आर बिहाइंड द क्रिप्टो कम्युनिटी इन इंडिया, and that is actually saving, okay, that is actually saving the people from getting banned. Or around 1 to 1.52 crore people in India are heavily invested. ऐसा कहा जाता है, आई डोंट बिलीव द नंबर्स, बट ऐसा कहा जाता है कि 1.5 से 2 करोड़ जनता हेविली इन्वेस्टेड है क्रिप्टो में। ओके, देन पॉलिटिकल करप्शन इन डेमोक्रेसीज। ओके, पॉलिटिकल करप्शंस भी काफी ज्यादा हो रहा है। आपने देखा कैसे आरटीआई वगैरह से पॉलिटिकल पार्टी को बाहर रखने का पूरा कोशिश किया जाता है। ओके, अभी हमने देखा कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यूज करके एनोनिमिटी इंट्रोड्यूस कर दी गई, और उसके वजह से अगर आप 20,000 से कम का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हो, ओके, सो यू कैन गो अनडिटेक्टेड। तो कोई भी कंपनी जो है हु वांट्स टू इन्वेस्ट, ओके, विदाउट टेलिंग द द अदर पार्टी, विदाउट एंटेगोनाइजिंग, किसी को दुश्मन बनाने ओके नहीं बनाना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है, 19,999, ऑल्दो इस डिनोमिनेशन का नहीं, लेकिन फिर भी जिस भी डिनोमिनेशन का, मान लो 5,000 या 10,000 का डिनोमिनेशन है, तो 10,000 का मल्टीपल बॉन्ड्स खरीद के अपने आप को अनोनिमस रख सकती है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर करप्शन इज ऑन दी राइज। आपने देखा अभी कैसे अशनीर ग्रोवर वाला केस आया। ओके, बैक डेटिंग इनवॉइस, अपनी जो इनवॉइस है उसको बैक डेट करके उन्होंने फेक इनवॉइस जनरेट किया था। आपने देखा कैसे नरेश गोयल, जेट एयरवेज वाले, ही वॉज ऑल्सो सीन, कैसे जो जेट एयरवेज का जो फंड्स है उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उन्होंने रीरूट किया। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स, ओके, all these things that you can see, it's on the rise especially, and this is bringing a bad name for corporate India, corporate India और startup ecosystem के लिए, especially the startup ecosystem which needs money of foreign investor। कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा अगर पता चल जाएगा। ओके, एंड दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। आज के डेट में मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स दैट आर हैपनिंग इन इंडिया, दे आर नॉट देयर टू बिल्ड थिंग्स, दे आर देयर टू इन कैश ऑन द वीसी मनी। आप देख लो कोई भी बंदा हु इज जो पैसा उठा रहा है मार्केट से, ओके, फर्स्ट थिंग दैट ही डू इज गो एंड बाय अ मर्सिडीज, गो एंड बाय अ लग्जरी फ्लैट। ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम। आप इस तरीके की हरकत कर रहे हो, nobody is going to trust corporate India in the coming decades। everybody will say कि यहाँ के लोग तो चोर होते हैं। ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम। करप्शन ओके प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देन मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, मीडिया में भी हमने देखा कैसे अभी न्यूज मिनट का केस आया था। देन 9 जर्नलिस्ट वेयर कॉट लॉबिंग फॉर चाइना। उनको 45 लाख से लेके 10 लाख तक की अमाउंट चाइनीज एम्बेसी से मिली थी इंडिया के अगेंस्ट लॉबी करने के लिए। ओके, यू कैन डोंट राइट न्यूज मिनट, राइट, ओके, राइट अ न्यूज चैनल, रिसेंटली अ न्यूज चैनल, ऐसे करके लिख सकते हो। क्या पता आपका जो एग्जामिनर है न्यूज मिनट पढ़ता हो या न्यूज वीक पढ़ता हो। ओके, ठीक है। इन्वायरमेंटल करप्शन, आपने देखा कैसे बोथ साइड्स, इन्वायरमेंटल करप्शन दोनों साइड से होता है। एक इन्वायरमेंटल करप्शन हमने आरए में देखा था। आरए में क्या हुआ था, दैट मेट्रो शेड वाज टू बी बिल्ट, और उसको रोकने के लिए ओके एक डेडिकेटेड मूवमेंट चलाया गया था विच वाज फाउंड टू बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। उसके वजह से मुंबई के लोगों को ओके मुंबई के लोगों को प्रॉपर मेट्रो फैसिलिटी टाइम पे नहीं मिल पाई, एंड दे हैड टू स्ट्रगल विद द मुंबई लोकल, विद द ओवर क्राउडेड मुंबई लोकल। मुंबई मेट्रो जो था विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इट हैड टू बी डिलेड बिकॉज ऑफ दिस। तो इन्वायरमेंटल करप्शन एक ये फेसेट है, दैट ओके इंपॉर्टेंट नेसेसरी प्रोजेक्ट्स। एक और एग्जांपल इसका ये है, उत्तराखंड में बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट वांटेड टू मेक अ बॉर्डर रोड टू चाइना, ताकि हमारे ट्रूप्स जो हैं
वो आसानी से चाइनीज बॉर्डर तक, उत्तराखंड बॉर्डर तक चले जाएं, उत्तराखंड चाइना बॉर्डर तक। बट अ प्रोफेसर, अ लेफ्टिस्ट प्रोफेसर, he gave a dharna and he prevented the excavators and the mixers of the Borders Road Organization to go to the area. Okay. And this professor had leftist communist links. Okay. So that is the problem here. लेकिन एक और फेसेट क्या है, that genuine environmental concerns are swept aside. मान लो किसी नेता को, पॉलिटिशियन को अपना लग्जरी रिजॉर्ट बनाना है किसी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या किसी नेशनल पार्क में, तो वहां पर इन दैट एरिया व्हाट पीपल जनरली डू इज दैट कि वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है, दे स्वीप असाइड द जेन्युइन एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो एक ये भी करप्शन है, तो इट गोज बोथ वेज। करप्शन इन ह्यूमैनिटेरियन एड, हमने देखा तीस्ता सेतलवाद का केस, वहां पर शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ यूजिंग द फंड्स। हमने देखा राणा अयूब का केस, जहां पर शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ कलेक्टिंग more than 1 crore rupees and giving it to her father. So this is humanitarian. सबने ये सोच के दिया, साकेत गोखले, now he is an MP, but once he was accused of misappropriating the resources that he had collected, उसने ये कहा कि मैं आरटीआई करूंगा, मुझे पैसा दो, पीपल गेव द हार्ड अर्न मनी, 1 करोड़ रुपए के करीब उसको दिया गया, and then later it was found that he splurged it on luxury things. Okay. Yes, that person also asked for 13 लाख रुपए. Okay, we are short of 13 lakh rupees. 3 लाख रुपए सैलरी ड्रॉ करता है उससे वो. Okay. देन इमरजेंस ऑफ एंटी करप्शन मूवमेंट, हमने देखा कैसे आईएसी अंडर अन्ना हजारे, हमने आईएसी देखा अन्ना हजारे के अंडर कैसे काम करता है. इट ऑलमोस्ट ब्रॉट अ मिनी रेवोल्यूशन. ओके, इट ऑलमोस्ट ब्रॉट अ मिनी रेवोल्यूशन इन इंडिया. ओके. देन यूज ऑफ एडवांस्ड एनालिटिक्स एंड एआई, जहां पर हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिटेक्ट लार्ज स्केल टेक savvy करप्शन. लार्ज स्केल टेक savvy करप्शन जो है आप डिटेक्ट कर सकते हो एआई की वजह से. ओके. सो लेकिन इसको कैसे एथिकली यूज करें, हमने देखा कि कैसे न्यू टेक्नोलॉजी, उसमें पेगासस का इशू था, जहां पर इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी ने ये माना दैट इट हैड गिवन द गवर्नमेंट द पेगासस सॉफ्टवेयर टू स्नूप, टू स्नूप ऑन पीपल. ओके. विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, एक ये भी प्रॉब्लम है. सभी को मैंने सत्येंद्र दुबे का एग्जांपल दिया था. आई गेव एवरीवन द एग्जांपल ऑफ सत्येंद्र दुबे, हु गेव हु वाज ब्रेव इनफ टू एक्सपोज द करप्शन. लेकिन दिल्ली के बाबुओं ने क्या किया, दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स ने सत्येंद्र दुबे को एक्सपोज कर दिया एंड ही वाज किल्ड लेटर ऑन. सो इसीलिए हमें एक कंप्रेहेंसिव विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन रेजिमेंट चाहिए, जिसके थ्रू हमें पता रहे कि हम कैसे अपने ब्रेव हार्ट्स, क्योंकि एक्चुअल में विसल ब्लोइंग करना इज अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू. मेनी पीपल दे कीप क्वाइट. हम कैसे विसल ब्लोअर्स को एनोनिमसली उनको अलाउ कर सकते हैं कंप्लेन फाइल करने के लिए. आपने अभी देखा वो एक शो आया था, आई हैव नॉट सीन इट बट आई हैव हर्ड दिस पर्सन, क्या नाम है उनका, संदीप भैया, एस्पिरेंट्स वगैरह में उसमें उन्होंने उन्होंने भी विसल ब्लोइंग की थी. किसी ने देखा होगा तो वो बता सकता है. आई थिंक ही रोट समथिंग अबाउट द फायर टेंडर, कैसे जो डीएम प्ले करता है दैट अभिलाष कुमार, he was involved in this fire tender scam. So that is called, that is called whistle blowing. Okay, I'll not give the spoiler because I haven't seen myself. Okay, I haven't seen myself, but I have heard people, talking about what had happened there. Anyways, और क्या हो सकता है, इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड करप्शन.
लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर्स इन मेनी इकोनॉमीज स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज ये हार्बर करते हैं करप्शन को। सो जब आप जाते हो कुछ भी बनवाने, ठीक है, आप कुछ भी बनवाने गए, सपोज आप चश्मा बनवाने गए, तो आपको बोलता है कि आपने पूछा कितना हुआ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द स्पेक्स, एंड दे से कि सर 1400 रुपए बिल के साथ और 800 रुपए बिना बिल के साथ। तो यू से यार बिना बिल के दे दो, एंड ही सेज हाँ हाँ बिल्कुल, बट वाई ही इज गिविंग यू दिस कच्चा बिल, ये कच्चा बिल क्यों दे रहा है, ये आपको बिना बिल के सामान क्यों दे रहा है, वाई देर इज अ डीप डिस्काउंट, because he doesn't want to pay the GST, my friends, and this happens a lot। आप जाते हो बोलते हो भैया पेटीएम कर दूं, यूपीआई कर दूं, एंड ही सेज नहीं नहीं भैया पेटीएम यूपीआई मत करो, आप कैश दे दो। अगर आप इंसिस्ट करते हो तो किसी दूसरे का नंबर देता है, क्यों? बिकॉज ही नोज कि उसका डिजिटल जो इनकम है दैट कैन बी ट्रेस्ड, ओके, वो ट्रेस हो सकता है। बाकियों का अगर वो आप उसको कैश दोगे, ठीक है, तो वो ट्रेस नहीं हो सकता है। इन दिल्ली इट इज वेरी कॉमन, ओके, फॉर अ पान वाला, पनवाड़ी, आजकल मैं देखता हूं कि पान वाला, नॉट सिंस नाउ, फॉर द पास्ट 10 years I see a lot of panwadis in Delhi, they come, you know, in their cars, ओके, वो होंडा सिटी लगी रहती है, उनका वो नेक्सॉन लगा रहता है, एंड देन यू आस्क कितना कमा लेते हो, एंड ही सेज भैया 20 से 25 हजार रुपए डेली का हो जाता है अपना, ओके, बट उसमें से वो दिखाता कितना है, मे बी 1000 2000, ओके, 1000 2000 कर देता है, बाकी जो 18 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाता है वो उसके पॉकेट में जाता है। ही डजंट पे जीएसटी, ओके, ही डजंट पे, यू नो, द इनकम टैक्स, ओके। आई हैव लेजिट सीन दिस वैगनार स्टैंडिंग, ओके, एक वैगनार देखा था बाहर, मेरे घर के बाहर जो पनवाड़ी है वो वैगनार से आता है, okay, maybe I should also start selling pan, okay, I hope you guys will come, okay, anyways, all right, anyways, let us now start with the committees and their recommendation। क्या क्या कमिटी है उसमें हम सेकंड एआरसी, ऑल राइट, सेकंड एआरसी वगैरह वो हम देखते हैं, और सांथा नाम कमिटी से स्टार्ट करते हैं। सो 1964 में द सांथा नाम कमिटी, ओके, इट केम आउट विथ इट्स रिपोर्ट, and it was felt, okay, it was felt for a very long time after independence that there was no watchdog, okay, literally the entire system was running on God's mercy। so 1947 से लेके 1963 तक it was felt कि कुछ किया नहीं गया है in the sphere of anti corruption, the corruption was rampant, okay। I remember somebody telling me, I think it was my grandfather who told me that a person who was working as a uh, you know, I think a road quality, some quality inspector, in that time Bihar government, he used to earn 3000 rupees daily। उस समय 1950s की बात बता रहा हूँ, 3000 रुपए डेली वो कमाता था। a bureaucrat, okay, a lower level bureaucrat, not a higher level bureaucrat। so it was felt कि इस टाइप के जो करप्शन है इसको रोकने के लिए कुछ किया नहीं गया फॉर द पास्ट 15-20 years। तो सांथा नाम कमिटी जो है 64 में अपनी रिपोर्ट लेके आती है, एंड इट रिकमेंड्स द फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ओके। तो सीवीसी जो है, आप अगर अभी पढ़ोगे सीवीसी के बारे में, तो सीवीसी जो है इट हैज डायरेक्शनल पावर ओवर द सीबीआई। सीबीआई जो है ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट जो है 1946, आई थिंक, यस 46 के बेसिस पे जो क्रिएट हुई थी, सीवीसी को ओवर राइडिंग अथॉरिटी और एक यू नो देख रेख का पावर जिसको हम बोलते हैं, इट वाज गिवन, ओके, ओवर द सीबीआई। एंड सीवीसी जो है इट वाज क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सांथानाम कमिटी। डोंट गेट कंफ्यूज, दिस माइट कम इन प्रीलिम्स। चार कमिटी का एग्जांपल, पंछी कमीशन, सांथानाम कमिटी, फर्स्ट एआरसी और मे बी सेकंड एआरसी, इस टाइप का चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, यू हैव टू चेक सांथानाम कमिटी, ओके। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक सर्वेंट, तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ओके, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स दैट केम, ओके, दैट केम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सांथानाम कमिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोचिंग नहीं चला सकते, you cannot do a business, this is a violation of AIS rules।
So a lot of civil servants, they run the coaching institute on in the name of their brother, mother, father. Okay, ये सारी चीजें। अभी हाल में एक आईएएस ऑफिसर थे, अभी तो छोड़ दिया उन्होंने, एक्स आईएएस ऑफिसर। ओके, ही वाज मोर इंटरेस्टेड इनटू मॉडलिंग एंड एक्टिंग, और बिना बताए अपने जो ड्यूटी है उससे 60-70 दिन तक गायब रहते थे। नाम के लिए ड्यूटी ज्वाइन कर लेते थे, फिर छुट्टी पे चले जाते थे। ओके, तो सरकार ने बोला महाशय आप जाइए, आपका करियर बॉम्बे में है, बॉलीवुड में करियर बनाइए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्यों जान मार रहे हैं जनता को? इसीलिए उन्होंने क्या बोला, ओके, उन्होंने क्या बोला, ठीक है जी मैं रिजाइन कर देता हूँ। इस टाइप के केसेस बहुत हैं। मेजोरिटी ऑफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, ओके, दे लाइक टू स्टे विद इन दी शैडोज। लेकिन कुछ ऐसे आईएएस आईपीएस हैं हु ओपनली फ्लाउट दीज नॉर्म्स। यूट्यूबर बनना चाहते थे लेकिन पेरेंट्स ने आईएएस बना दिया। ओके, मॉडलिंग करना चाहते थे, पेरेंट्स ने आईएएस बना दिया। तो दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, यस, विजिलेंस यूनिट सेटअप इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अंडर द सांथानाम कमिटी। तो पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस सांथानाम कमिटी ने ट्राई किया था कि कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे एंटी करप्शन इंडिया को, एंड इट वाज सक्सेसफुल फॉर मोस्ट पार्ट। पहली बार पीपल वेयर ब्रॉट टू जस्टिस। नहीं तो 15-20 साल दे हैड अ फ्री रन। For the first 15 years of independence, many civil servants, they continued their corrupt activities without any kind of with total impunity. Okay, yes, there was this IAS officer of Himachal cadre who went for study leave in 1997 and he never came back. There was this Calcutta, okay, Calcutta based IAS officer, okay, who also went for study leave and never came back. Okay, they never came back, and उनको आईएएस रखा गया 2018-19 तक। आईएएस में वो इनरोल्ड थे और उनको प्रमोशन भी मिलते गई। फनी थिंग इज दे नेवर केम बैक आफ्टर 97। वर्ल्ड बैंक एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया, एंड उसके बाद नहीं, वर्ल्ड बैंक में काम करना शुरू कर दिया, वहीं बस बस गए। अमेरिकन सिटीजनशिप सब मिल गई लेकिन उनका नाम नहीं हटाया गया, एंड टाइम बाउंड प्रमोशन मिलता गया उनको। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया उनको। देन गवर्नमेंट रियलाइज कि यार ये तो आया नहीं है 20 साल से, इसको बुलाया जाए। उसको बोला गया कि आके ज्वाइन कीजिए ड्यूटी, एंड दे सेड भाई यहाँ पर मैं वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर बनने वाला हूँ। आई एम वाइंग टू बिकम द डायरेक्टर, अ सेक्शन हेड ऑफ अ वर्ल्ड बैंक डिपार्टमेंट। वो आईएएस की नौकरी थोड़ी करूंगा। देन द गवर्नमेंट रियलाइज ओके व्हाट काइंड ऑफ स्कैम हैड हैपेंड। इनको हमने टैक्स पेयर के मनी पे स्टडी लीव करने भेजा, एंड दे मिसयूज दैट, ओके, अथॉरिटी, दे मिसयूज दैट पोजीशन। दूसरी चीज क्या है, वोरा कमेटी 93 में आई थी, एंड दे एग्जामिन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व है। दे एक्चुअली अबेट, बिकॉज ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट के होते हुए कोई भी क्रिमिनल पॉलिटिशियन फ्लरिश नहीं कर सकता। Many of the corrupt bureaucrats, they abet the rise of these criminal bureaucrats। तो इन्होंने क्या बोला कि सेट करो एक नोडल एजेंसी टू डील विथ क्रिमिनल नेटवर्क्स। ओके, एंड दे आस्क्ड फॉर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस विंग्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर होना चाहिए, तभी जाके जो टारगेट है उसको आप सही टाइम पे पकड़ सकते हो। Then the NN Vora committee in 1993, okay, this is basically the same sets of recommendation happened, all right। और ये investigation क्या हुआ था, nexus between criminals, politicians and bureaucrats। ये मैंने आपको रियल एस्टेट माफिया वाले में भी सिखाया था, that how real estate prices are driven up, inflation कैसे होता है, आर्टिफिशियल प्राइस राइज कैसे होता है। आई मेड यू अवेयर अबाउट अ क्रिमिनल पॉलिटिशियन इन ब्यूरोक्रेट नेक्सस, और ये एनएन वोहरा कमिटी जो है उसने भी कॉग्निजेंस में लिया था। ओके, और इसमें इन्होंने रिवील किया था एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिमिनल पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट नेक्सस, एंड दे सजेस्टेड रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मैंने आपको ये भी बताया था दैट अ लॉट ऑफ पीपल दे गेट देयर फाइल ओपन, 35 साल की उम्र में करप्शन के चार्जेस लगते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, एंड दे एंजॉय द 400-500 करोड़ ब्लैक मनी। उनके 6-7 पुश्तें अपना
बना लेती हैं एसेट्स, फिर भी उनपे कुछ नहीं होता है। तो देयर वाज अ नीड, एनएन वोरा कमिटी सेड कि भाई अगर आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हो तो जल्दी दो, विद इन 2 इयर्स 3 इयर्स उनका ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए। 35 साल 34 35 साल की उम्र में अगर उनपे ओके स्टार्ट हो रहा है प्रोसीडिंग्स, कैसे होगा रिकवर? ऐसे नहीं होता, बिकॉज हमारा सिस्टम थोड़ा सॉफ्ट है। आप स्टॉल कर सकते हो, 400 करोड़ की संपत्ति है, उसमें से 2 करोड़ का आप लॉयर हायर कर लो, एंड द लॉयर इज सो गुड, वो स्टॉल करते रहेगा आपके बिहाफ में। उसको क्या, जाके इंजक्चर्स फाइल करते रहेगा, ओके, तारीख पे तारीख लेता रहेगा, मस्त आप रहो। ओके, यू एंजॉय योरसेल्फ इन द जिम खानाज एंड द पार्टीज। ओके, देन नरसिम्हन कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारी धांधलियां, बहुत सारे उस समय हर्षद मेहता का स्कैम वाज वेरी वेरी पॉपुलर। ओके, सो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स बहुत जरूरत हो जरूरत ऐसी महसूस हुई। नरसिम्हन कमिटी की रिपोर्ट आई, एंड इट आस्क्ड फॉर बेटर रेगुलेशंस in the banking system, and it asked for improving financial institutions transparency and accountability. Bad loans काफी ज्यादा बढ़ने लगे थे, स्पेशली पोस्ट दी 1991 रिफॉर्म्स। 1991 का जो रिफॉर्म हुआ था उसके बाद से कॉर्पोरेट लेंडिंग हैड बिकम इजियर, कॉर्पोरेट लेंडिंग इजियर हो गई थी। उसके उसके वजह से बहुत सारे जो करप्ट कॉर्पोरेट हॉन्चोस थे, उन्होंने बैंकिंग ऑफिसर्स के साथ दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप, इलिसिट रिलेशनशिप, और उसके बाद दे स्टार्टेड डिफ्रॉडिंग बैंक्स। बहुत सारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ऑनेस्ट टैक्स पेयर मनी वाज लॉस्ट इन दैट प्रोसेस। देन द वर्मा कमिटी, इट वाज फॉर पोस्ट कारगिल डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स। तो बहुत सारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट, बोफोर्स का स्कैंडल हुआ था। ओके, उसके पहले बहुत सारा, फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट करप्शन स्कैंडल सबको पता है, विच वाज इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट करप्शन स्कैंडल। तो 1948 में हमारे मेनन साहब थे जो गांधी, ये नेहरू जी के बड़े क्लोज थे। ओके, व्हाट वाज हिज नेम, इट वाज द जीप स्कैम। उनका नाम क्या था जो कि बेहोश हो गए थे 13 घंटे? मेनन था, व्हाट वाज हिज फुल नेम? सम मेनन। ओके, आई एम डिफेंस मिनिस्टर थे 1962 में, यार नाम ही भूल रहा हूँ मैं। एनीवेज, मेनन टाइटल था उनका। ओके, मेनन नहीं, नहीं, शिवशंकर मेनन इज अ गुड मैन। शिवशंकर मेनन इज द एक्स एनएसए, ही वाज अ डिफरेंट मेनन। ओके, वी के कृष्ण मेनन, सो यस, वेरी गुड। वी के कृष्ण मेनन साहब जो थे, उन्होंने हाई कमिश्नर थे हमारे ब्रिटिश हाई ब्रिटेन में, इंडियन हाई कमिश्नर थे, फर्स्ट इंडियन हाई कमिश्नर इन ब्रिटेन। और उन्होंने साइन किया था, एक कंपनी थी आई थिंक विलीज की, विलीज कंपनी थी, उसके साथ उन्होंने साइन किया था 200 आर्मी जीप्स का, और वो पैसा गॉबल कर गए, खा गए, और द जीप्स नेवर शोड अप ऑन द इंडियन कोस्ट लाइन। ओके, एंड द ओके एंड द एंड इट नेवर ओके एंड इट नेवर शोड अप ओके एंड इट नेवर शोड अप ऑन द इंडियन शोर्स। और सिंस ही वॉज द फ्रेंड ऑफ नेहरू, ही वॉज पार्डन्ड, और उनको प्रमोशन बना के डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। सो वर्मा कमिटी टुक कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दी स्कैम्स, द बोफोर स्कैम, द विली जीप स्कैम। ओके, एक और स्कैम क्या हुआ था, हमने क्या किया था, एसएलआर राइफल्स को टेस्ट किया था वर्सेस दी AR-15। AR-15 जो अभी है, आपने देखा है AR-15 एक गन है, अमेरिकन गन है। उसके पहले उसका जो प्रीडिसेसर था वो AR-15 जो था वर्सेस दी एसएलआर। तो एसएलआर जो था, इट वाज अ स्लो राइफल एंड इट वाज अ बल्की राइफल। हमने इसको सेलेक्ट किया था 1959 में, हमने इसको सेलेक्ट किया था एसएलआर को ओवर द बेटर AR-15। AR-15 वन द ट्रायल्स, लेकिन हम जब प्रोक्योरमेंट में गए, हमने एसएलआर को चूज कर लिया था। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स। ओके, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स। AK-47 is a close combat assault rifle.
AK-47 इज अ क्लोज कॉम्बैट असॉल्ट राइफल। दूसरी चीज क्या हुई थी, एक और स्कैम हुआ था, जैगुआर सुना है सबने? तो जैगुआर जो है उसका हमने सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर दे दिया था, मिराज का ऑर्डर दिया था, विदाउट हैविंग दी रेडार्स। जब उसका रेडार प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था, फिर उस समय हमने मिराज का ऑर्डर दिया था। हमने T-90 का ऑर्डर दिया था विदाउट दी एसी। जो पहले के T-90 भीष्म टैंक्स आए थे, नॉट द भीष्म टैंक्स बट दी T-90 टैंक्स दैट केम फ्रॉम द रशियन फैक्ट्रीज, उसमें एसी नहीं था प्रॉपर। उसके बाद में उसको फिट किया गया, एंड दिस इज अनथिंकेबल। अर्जुन टैंक जो है, जो हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट, जो हम अपना इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसमें इतने हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं, लेकिन जो फॉरेन डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसमें बिना रेडार बिना एसी के खरीद लेते हैं। दिस वाज द करप्शन दैट वाज टॉक्ड अबाउट इन दी वर्मा कमिटी रिपोर्ट। उसके वजह से कारगिल में हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। ओके, उसके वजह से हमें कारगिल में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। फिर हमारी आंखें खुली दैट ओके, इस टाइप की चीजें हमें देखने को मिल रही है। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी, इट कॉल्ड फॉर द ट्रांसपेरेंसी इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इट कॉल्ड फॉर द सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। ओके, इसमें एक और चीज है जो कि मैं आपको GS3 में पढ़ाऊंगा, दैट इज द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ OFBs, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज दिस कॉर्पोरेटाइजेशन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस वी विल स्टडी इन GS3। उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा आपको, इसका स्कोप क्योंकि मैं लार्ज करना नहीं चाहता। देन द लोकपाल बिल कमिटी केम, and a series of committee came and commission over the years who discussed to have a lokpal on the basis of the ombudsman of Sweden। स्वीडन में एक ओम्बुड्समैन है जिसके जिसके पास जाके आप करप्शन के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। और उसी के तर्ज पे इंडिया में एक लोकपाल लाने की मुहिम चली थी, बिकॉज करप्शन जो था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। ओके, देन द थॉमस कमिटी ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स। आपको पता है कैसे 2G स्कैम हुआ था, और भी छोटे मोटे स्कैम्स हुए थे इन द टेलीकॉम सेक्टर इन द स्पेक्ट्रम एलोकेशन। ओके, उसके लिए ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज को के लिए कॉल हुआ था थॉमस कमिटी का। ये याद रखना, आपके GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर में आ सकता है। इफ यूपीएससी आस्क्स अबाउट GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो थॉमस कमिटी कोट कर लेना, यू विल गेट द एक्स्ट्रा मार्क्स। Then clearer guidelines to avoid discretion in decision making, such as spectrum allocation. Okay. जस्टिस JS वर्मा कमेटी ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो जुडिशियरी में भी करप्शन है बहुत ज्यादा, आपको पता है। आज के डेट में अगर आप लोअर लेवल पे चले जाओ तो जुडिशियरी इज वेरी करप्ट एट द स्पेशली एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द मुंसिफ लेवल। वहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग मर्डर करके, जो थोड़े से वेल ऑफ होते हैं, दे कैन गेट अवे बाय पेइंग अ ब्राइब टू द जज। एंड द जस्टिस JS वर्मा कमिटी जो है, उसने इसको कॉग्निजेंस लिया था, एंड इट आस्क्स फॉर अ बिल, ओके, फॉर अ एक्ट जिसको बोलते हैं जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। उसके लिए इसने बोला था, देन इट आस्क्स फॉर अ मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस। आज के डेट में कोई सुनवाई नहीं है अगर कोई जज करप्शन में इंडल्ज करता है, अनलेस एंड अनटिल द जुडिशरी इटसेल्फ टेक्स कॉग्निजेंस, देयर इज नो मैकेनिज्म टू पनिश अ जज प्रॉपरली। ओके, जो आप इम्पीचमेंट करते हो, इम्पीचमेंट इज ऑल्सो हेविली डिपेंडेंट ऑन द जुडिशरी। Then the SIT on black money. यहाँ this actually happened due to the convergence of multiple scams like the 2G, CWG। और कौन सा स्कैम हो सकता है? कोलगेट स्कैम, नॉट द टूथपेस्ट वाला कोलगेट, बट द कोल एलोकेशन वाला, कोल माइंस एलोकेशन वाला। ठीक है, सो SIT जो था ब्लैक मनी, इसने क्या बोला था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था टू इन्वेस्टिगेट इलीगल मनी।
So they asked for stringent measures to curb black money, and they also asked for enhanced international cooperation to trace money laundering and illicit wealth. तो ये कब हुआ था? पनामा पेपर्स जब आया था, और पेंडोरा पेपर्स। दूसरा चीज क्या था? दैट केमन आइलैंड्स, ओके, आइल ऑफ मैन। आप केमन आइलैंड जाओगे, व्हेन यू विल गो टू केमन आइलैंड, इट्स एन आइलैंड इन नोवेयर, इट्स अ आइलैंड अमंग्स नोवेयर, आसपास कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर बड़े बड़े आपको बिल्डिंग्स, मल्टी, ओके, स्काई स्क्रेपर्स मिल जाएंगे। वाई? बिकॉज इट्स अ टैक्स हेवन। तो बहुत सारी कंपनीज जो है अपना हेडक्वार्टर्स वहां पर बनाती है, एंड दे इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिटर्न फॉर अ टैक्स ब्रेक। सेम चीज इट हैपेंस इन कैरिबियन आइलैंड्स। वहां पर क्या होता है, जनरली जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, जैसे मेहुल चोकसी, मेहुल चोकसी ने क्या किया, ही वेंट टू अ कैरेबियन आइलैंड और उसने वहां की सिटीजनशिप खरीद ली। ही गेव सम मनी, कुछ मनी देना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, 2-3 करोड़ रुपए, वो देके उसने वहां की सिटीजनशिप खरीद ली ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे इंडियन लॉ से। ओके, सो ये सारी चीजें करती है। देन द लोधा कमेटी, लोधा कमेटी आप सभी को याद होगा, बीसीसीआई रिफॉर्म्स के लिए बनी थी। करप्शन जो हुआ था बीसीसीआई में, ओके, जो श्रीनिवास करके थे, अंबुजा सीमेंट, जो सीएसके के ओनर थे, उन्होंने करप्शन किया था, तो उसके एवज में लोधा कमेटी जो बनी थी, ओके, लोधा कमेटी बनी थी। देन रिफॉर्म्स इन बीसीसीआई स्ट्रक्चर, वहां पर जो हमारे सी कैग थे, विनोद राय, उनको चेयरमैन बनाया गया था। देन ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन के जो इलेक्शंस होते थे उसमें बड़ी सारी करप्शंस होती थी, उसको टैकल करने के लिए लोधा कमेटी रिपोर्ट आई थी। ओके, देन द पीजे नायक कमेटी ऑन बैंकिंग गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ये क्या था? बेसिकली जो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, वी स्टडीड अबाउट दिस थिंग इन द नरसिम्हन कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। सो नरसिम्हन कमेटी के बाद का, ओके, पीजे नायक कमेटी, इट वाज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द नरसिम्हन कमेटी। ओके, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, एफएटीएफ का नहीं पता आपको? ओके, एफएटीएफ का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, so PJ Nayak committee asked for reducing government interference in the governance of public sector banks. क्यों होता था? Because generally बैलेंस शीट जो है, ओके, बैलेंस शीट एंड द गवर्नमेंट यूज टू फोर्स द पब्लिक सेक्टर्स टू गिव आउट एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, जैसे इन जिन लोगों के पास वापस करने की क्षमता नहीं है, सरकार प्रेशर करती थी फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कि नहीं नहीं सभी को दो लोन, गिव द लोन टू एवरीबडी, ओके, ये बोल के, एंड दे यूज टू इंक्रीज द एनपीएस। ओके, अब थोड़ा सा लास्ट पॉइंट हम लोग सेकेंड एआरसी का रिकमेंडेशंस कर लेते हैं। सो सेकेंड एआरसी के रिकमेंडेशन में दे आस्क टू स्ट्रेंथन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और पहले तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को एस्टैब्लिश करना और उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि एम्बिट में मल्टीपल ऑफिस होल्डर्स और मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस आ जाएं, और उसके वजह से जो स्पिरिटेड सिटीजन्स हैं, दे कैन, ओके, दे कैन डू विजिलेंटिज्म, ओके, दे कैन डू विसल ब्लोइंग। देन विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, मैंने सत्येंद्र दुबे एक्ट बताया था आपको। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड दी Satyendra Dubey Act in the honor of this person called Satyendra Dubey, who was killed, okay, who was killed because he exposed the corruption in the state highway constructions. Okay, so basically whistle blower protection में anonymous complaints, okay, उनको टैकल करने के लिए, anonymous complaints को टैकल करने के लिए, और विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो विक्टिमाइजेशन ना हो किसी एनोनिमस कंप्लेंट जो करता है उसका, वो उसका प्रोविजन दिया गया था ऑन द लाइंस ऑफ द विटनेस प्रोटेक्शन बिल और द विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, अगर आप वहां पर यूएसए के गवर्नमेंट के लिए अगर आप विटनेस बन जाते हो, तो आपको वहां का जो एजेंसीज है वो जिंदगी भर प्रोटेक्ट करता है।
यू ओके, आपको एक लाइजनिंग ऑफिसर दिया जाता है जो आपको नया घर, नया जॉब, जॉब में प्लेसमेंट करा देता है, आपको एक नई आइडेंटिटी कार्ड्स, आपके पूरे फैमिली को नया नाम दे देता है, और आपको 24 घंटे आपके घर के बाहर दो एजेंट्स, फेडरल एजेंट्स आपकी निगरानी करते हैं। सो अमेरिका इज सच एन एडवांस कंट्री इन दिस रिगार्ड कि अगर आप अमेरिकन गवर्नमेंट को हेल्प करोगे तो अमेरिकन गवर्नमेंट आपको जिंदगी भर हेल्प करती है। ओके, सो इट इट उसी के तर्ज पे इंडिया में भी विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत महसूस हुई आफ्टर सत्येंद्र दुबे's डेथ क्रिएटेड अ मैसिव अपरोर। यहां पर बहुत है यार, मैन पावर इज टू मच इन इंडिया। आप चले जाओ एक एक सीनियर ऑफिसर के, सीनियर पुलिस ऑफिसर के यहाँ चले जाओ। ओके, दे आर स्वीपिंग द हाउस, वेल बिल्ट मेन who are meant to protect you, they are serving you chai and biscuit and they are sweeping the house, बाथरूम साफ कर रहे हैं। ओके, सो वो उनका काम कहां पर है? उनका काम है ये सारी चीजों में। ओके, उनका काम है आपको प्रोटेक्ट करना, बाथरूम साफ करना नहीं। ठीक है, तो वी हैव द मैन पावर, उसका एलोकेशन खराब है। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो प्रोपोज लॉज जो है उसमें बेसिकली टू मैनेज एंड रेगुलेट कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे लॉज जो है, ताकि कोई लेजिस्लेटर है, ओके, या कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अपना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबके सामने रख पाए। अगर सपोज एन आईएएस ऑफिसर wants to give out tender, तो वो बता दे पहले ही that in the tendering process I cannot take part because मेरा ब्रदर इन लॉ, या मेरे फादर, या मेरा ब्रदर, या मेरी सिस्टर, she is also or he is also have applied for the tender, so there might be conflict of interest, there might be emotional bias, so please excuse me, I want to recuse myself from the process। उसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए। ओके, सेल्फ डिक्लेरेशन, देन इन्वेस्टिगेशन अगर सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं करता है। ओके, देन द एआरसी सेड अबाउट द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ओके, वहां पर आपको इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल एलिमेंट्स उसको कम करना है। मैंने आपको टीएन शेषान का केस स्टडी बताया था। ओके, टीएन शेषान की केस स्टडी में हमने पता लगाया था कैसे बिहार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को उन्होंने ठीक कर दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ओवर अ डेकेड बिहार में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए थे। Then he asked, the second ARC asked for state funding of election, जहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी को टैक्स पेयर के मनी से फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा टू टू कंडक्ट इलेक्शंस, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड, उससे क्या होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाए। देन एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके लिए भी बोला गया था। ओके, देन रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। लेकिन इसके उलट आज के डेट में जो सेकेंड एआरसी ने बोला था दैट वी नीड टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल फंडिंग, आज के डेट में हम और उसको नॉन ट्रांसपेरेंट बनाते जा रहे हैं। ओके, देन पब्लिक प्रोक्योरमेंट या टेंडरिंग प्रोसेस, उसमें आपको पारदर्शिता लानी है या आपको वहां पर ट्रांसपेरेंसी लानी है। उसके लिए भी इन्होंने बोला था कि हमें ई गवर्नेंस, ई प्रोक्योरमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बिहार का। बिहार में क्या हुआ था, दैट इन 2005 all kinds of road tenders, all kinds of construction tenders were made, were made to be filed through the internet। उससे वो क्यों? बिकॉज टेंडरिंग में जनरली क्या होता था दैट ऑन दी यूजिंग गन्स एंड मसल पावर, गन्स और मसल पावर यूज करके टेंडर्स को अपने फेवर में कर लिया जाता था, एबडक्ट कर लिया जाता था, एबडक्ट कर लिया जाता था इंजीनियर को, और इंजीनियर को बोला जाता था अदरवाइज वी विल किल यू, प्लीज गिव अस दिस टेंडर
टू, ओके, माई पॉलिटिशियन और माई कंपनी। ओके, देन जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए सेकंड एआरसी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई नंबर ऑफ जजेस आप इंक्रीज करें ताकि जो वर्कलोड है वो कम हो। मैंने आपको एक चीज बताई थी, दैट 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग एंड 70 to 75% केसेस आर पेंडिंग इन दी लोअर कोर्ट्स। तो हमें जुडिशरी को एक्सपैंड करने की जरूरत है। ओके, हमें जुडिशरी को एक्सपैंड करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट करने की। तो इसमें क्या है, ये चीज हमने क्या किया था, हमने कोविड में अडॉप्ट कर लिया। सो इट टुक अ कोविड फॉर अस टू अडॉप्ट। और हम अभी क्या कर रहे हैं, ई कोर्ट प्रोग्राम। सो उसमें क्या है, ऑल द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, दे विल बी गिवन अ साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो लॉयर है वो कहीं भी बैठा हो। आई नो अ लॉयर, आई पर्सनली नो अ लॉयर हु लिव्स इन जर्मनी। वो जर्मनी में रहते हैं एंड वहां से वो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं। ओके, वो सुप्रीम कोर्ट में जर्मनी से आर्ग्यू करते हैं। उसके पहले क्या होता था, अगर लॉयर अवेलेबल नहीं है तो जो डेट है, इट यूज टू गेट पुश। और कभी मान लो 6 6 महीने के बाद की डेट मिलती थी। उससे क्या होता था, अंडर ट्रायल का पॉपुलेशन बूम कर रहा था। प्लस आप सभी को पता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो कोर्ट्स जो है, जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है, इसको हम लोग और अच्छे से कर लेंगे। ई कोर्ट्स प्रोग्राम जो है, एक्चुअली आई विल डू इट इन द जुडिशियरी क्लास। ओके, जब जुडिशियरी हम टैकल करेंगे तो वहां पर आई विल टीच यू अबाउट द जुडिशियल, हाउ यूजिंग द ई गवर्नेंस मॉडल, ओके, इन द इंडियन जुडिशियरी। तो इंडियन जुडिशियरी में साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस हाई स्पीड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको प्रोवाइड करना है हमें कोर्ट्स को, ताकि जो कोर्ट्स हैं वो, उनके पास ये बहाना ना पड़े किसी लॉयर के पास दैट दे आर नॉट फिजिकली अवेलेबल। आप कहीं भी बैठे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी कर लो, ओके, यू कैन बी प्रेजेंट इन दी कोर्ट। और यहां पर एक और चीज है, दैट सपोज द पर्सन, ओके, पर्सन वांट्स टू फाइल अ केस इन दी एससी एंड ही इज सिटिंग इन अंडमान एंड निकोबार, तो ही कैन ऑल्सो अपीयर in the Supreme Court using the high speed internet. देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए क्या कहा उन्होंने, कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जितना आप कॉम्प्लेक्स करोगे उतना आप अबेट करोगे करप्ट ऑफिसर्स को। ओके, जितना आपका ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स होगा उतने इम्बोल्डन होंगे। ओके, उतने ज्यादा इम्बोल्डन होंगे। आई रिमेंबर दिस वन थिंग हैपेंड रिसेंटली। सो एक आईएएस ऑफिसर था हरियाणा का, ही वॉज कॉट। उसमें हुआ क्या था कि एक मैडम थी, उन्होंने, उनका ट्रेनिंग सेंटर चलता था, ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग सेंटर। तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ लड़कियों को हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया था। उसके लिए 60 लाख रुपीज का कॉस्ट आया। सो व्हेन शी अप्रोच द हरियाणा गवर्नमेंट एंड आस्क्ड कि आप मेरा फाइल क्लियर कर दो, 60 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ था, एंड प्लीज गिव मी माई ड्यू शेयर। सो शी वॉज टोल्ड कि इसमें से कट देना पड़ेगा आईएएस ऑफिसर को, एंड दैट आईएएस ऑफिसर वॉज अरेस्टेड। आई थिंक 3 आईएएस ऑफिसर को लगातार अरेस्ट किया है हरियाणा में। ये चीज बहुत होती है, ये चीज बहुत होती है, स्पेशली इन स्टेट्स जहां पर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, यस, एचसीएस के ही ऑफिसर्स थे। आई थिंक एक आईएएस था, 2 एचसीएस वाले प्रमोटी आईएएस थे। क्योंकि व्हेन यू जब आप स्टेट पीसीएस ज्वाइन करते हो तो 15 से 20 साल के बाद यू गेट द आईएएस रैंक। ओके, फिर आप लबासना आप भी जाओगे। अगर किसी का एचसीएस से हो रहा है और आपको आईएएस बनना है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। आप 15 to 20 ईयर वेट कर सकते हो एंड देन यू आर ऑल्सो गिवन, और आप एडिशनल सेक्रेटरी रैंक से रिटायर हो सकते हो। सो इसमें दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, अगर इफ समबडी इज इंटरेस्टेड। लेकिन फिर भी करप्शन मत करना। ओके, फिर भी करप्शन मत करना, फिर भी इट्स बेटर, कभी ना जाने से बेटर है कि 45 40 साल में चले जाओ। इन सम स्टेट्स 9 साल में भी आईएएस बना देते हैं।
ओके, एक कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर दे गिव प्रेफरेंस। लेकिन एक अच्छी चीज है, थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूं, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस ज्वाइन कर रहे हो, स्टेट पीसीएस ज्वाइन करो, तो आपको पता है एक आईएएस ऑफिसर 8 से 9 साल डीएम रहता है, अगर लकी है तो। नहीं तो 4 से 5 साल, दैट्स इट। लेकिन स्टेट पीसीएस का ऑफिसर 15 से 20 साल डीएम रहता है। ओके, सो दैट कैन बी वन इंसेंटिव। ओके, दैट कैन बी वन इंसेंटिव that can drive you to this career choice is a good career choice, खराब नहीं है। ओके, देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए क्या बोला था कि आप रिस्ट्रक्चर करो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और रिड्यूस करो ओवरलैप को। मल्टीपल डिपार्टमेंट सेम काम कर रहे हैं, तो जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, या तो उनको यूनिफाई कर दो ताकि सारे एक छत के नीचे रहें और सिटीजन को प्रॉब्लम ना हो, या डिपार्टमेंट्स को डिसबैंड करना शुरू करो और लोगों को एब्जॉर्ब करना शुरू करो। यू विल डू दिस थिंग, आप ये काम करोगे, उससे क्या होगा, एक तो सैलरी में बचत आएगी, आप फालतू की सैलरी आप डबल, यू आर नॉट पेइंग डबल द सैलरी, ओके, फॉर द सेम वर्क। दूसरी चीज क्या होगी, सिटीजन्स का काम आसान हो जाएगा। ओके, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, ओके, वहां पर ई गवर्नेंस को, बिकॉज डायरेक्ट अगर आप फेस टू फेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो बिटवीन द सिटीजन एंड द ब्यूरोक्रेट, तो करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ई गवर्नेंस में कम हो जाता है। तो वही सेकंड एआरसी ने बोला दैट आपको एक्सपैंड करना होगा जो ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव है। उस समय जब आया था 2004 में या 2005-4 में आया था ई सेकंड एआरसी की रिपोर्ट। सो दैट वाज द फेज जहां पर उस समय डायल अप कनेक्शन चलता था। आज के डेट में तो 4G है, 5G है, 6G आने वाला है। उस समय बहुत ही स्लो, कोई भी अगर आपको खोलना है वेबसाइट, तो बहुत समय लगता था। इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उस समय सेंस बनता था, लेकिन आज के डेट में वी आर ऑन अ पाथ टू टोटल ई गवर्नेंस। ओके, अभी भी स्टेट्स पीछे है, लेकिन सेंटर जो है, इट इज गोइंग फॉरवर्ड विथ अ वेरी रैपिड पेस। ओके, एसेट डिक्लेरेशन, उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, दे डिक्लेयर देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड दीज डिक्लेरेशन बी मेड एक्सेसिबल टू द पब्लिक। in my personal opinion, this is not a very unless and until you don't आप इसको पूरे फैमिली तक एक्सटेंड ना करो, because many corrupt officers, they don't purchase property in their own name. They purchase their property either बेनामी करते हैं, ओके, बेनामी ट्रांजैक्शन यूज करते हैं, अपने सर्वेंट, अपने माली, अपने कुक, उसके नाम पे करते हैं, या अपने स्पाउस, अपने फादर, अपने पेरेंट्स के नाम पे करते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल एसेट डिक्लेरेशन इंक्लूड्स द इंटायर फैमिली ऑफ द सिविल सर्वेंट, ये एक यूजलेस एक्सरसाइज हो सकती है। ओके, सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इनकरेज। जहां पर एक सिविल सोसाइटी होता क्या है, बेसिकली एनजीओज वगैरह, बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स, ओके, बेसिकली आपके आरटीआई एक्टिविस्ट, तो उनको भी इनकरेज किया गया कि आप भी एक विजिलेंटिज्म करें, आप विजिलेंट रहें अबाउट दी गवर्नमेंट्स प्रोसेसेस, ताकि कोई भी इनएफिशिएंसीज जो है वो तुरंत पकड़ी जाए। ओके, देन लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना विथ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी, ताकि जो ग्रास रूट लेवल है, ग्रास रूट लेवल पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। ओके, बट अगर हमें सेकेंड एआरसी का जितना भी रिफॉर्म्स है उसको हमें इंक्लूड करना है, तो वी रिक्वायर सस्टेन्ड पॉलिटिकल विल, वी नीड very quick administrative reforms, and finally active participation from civil society. Okay, so any questions that you guys might have?